ये कौन होते हैं जो हमारी बहनों की इज्जत पर हाथ डालने वाले? कौन है ये? सोशल मीडिया पे ये भी बताया कि उनके गले फाड़ कर उनको कमरों में बंद किया जा रहा था क्लासरूम में। प्रिंसिपल ने पिक्चर्स भी डिलीट किए हैं, कैमरा भी तोड़े गए हैं। ये स्टूडेंट पावर को ललकार रहे हैं। नाज़रीन वाक़या पंजाब कॉलेज के तहत नाज़रीन यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो से तालिब इल्म है वो यहाँ पर सड़कों पर निकले हैं, इनको एहतजाज करने से रोका जा रहा है। एहतजाज रोकने की एवज़ ये एक जगह पर रुक कर एहतजाज नहीं कर पा रहे। ये तो नाज़रीन यहाँ पर स्टूडेंट्स की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई एक मिनट। जी सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। ये पुलिस वाले जो है रोज बरोज ये तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं। हाँ बाबोली ना हम एक मकसद के लिए इधर खड़े हैं, जस्टिस। ये स्टूडेंट पावर को ललकार रहे हैं। और जब हम अभी ये सारे निकले हैं, ये परसों भी हम निकले थे तो इन्होंने हालत देख ली थी कि लाठी चार्ज इन्होंने किया, इन्होंने स्टूडेंट पावर देख ली थी। हमारे दोस्तों के सर फटे हैं, हम उधर ही खड़े रहे हैं। काफियों को नुकसान हुआ लेकिन हम उधर खड़े रहे हैं। ये देखें अभी भी इधर ये देखें फटी हुई है। मुझे ये बताइए कि आप इस मुआशरे का हिस्सा है, लेकिन उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि पूरा अमन एहतजाज आपकी तरफ हम से कर नहीं रहे किया हैं जा पूरा रहा। मन, हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। फौरन लाठी चार्ज कर देते हैं। हमने पूरा मन एहतजाज करने की बहुत कोशिश की। हमने अपनी आवाम को हमने अपने यूथ को संभाला। हमने एसएचओ साहब से बात की। हमने एसएचओ साहब को अपने डिमांड लिस्ट दी कि हमें अपनी डिमांड लिस्ट। पहले उन्होंने बोला कि 2 मिनट में एसएसपी साहब आपसे मिलते हैं। अचानक वो कहते हैं कि एसएसपी साहब यहीं पे थे, अभी चले गए हैं। ठीक है, मतलब हमें नहीं पता चली, हमने एसएसपी को नहीं देखा। हमने उनको दूसरा पॉइंट कहा, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम रोड के सेंटर पे नहीं चलेंगे, हम साइड पे चलेंगे जैसे इंटरनेशनली चला जाता है। एक फुटपाथ पे चलेंगे, आप हमें प्रोटेक्ट। उन्होंने कहा नहीं। पहले उन्होंने कहा मैं सोचता हूँ, फिर उन्होंने कहा नहीं। यानी कि उनकी अपनी एक ज़बान नहीं है। दूसरी चीज़ ये, हमने उनको डिमांड लिस्ट दी कि हमें ये चीज़ें चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहले बहुत चल चुकी हैं। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता कि उस लड़की का रेप हुआ नहीं हुआ। सर अगर रेप नहीं हुआ, शबानो नकवी साहब डीएसपी, उन्होंने अपना एक बाप और चाचा खड़ा करके उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट किया। सिकंदर रजा साहब कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, आप सब ने सुना है। सिकंदर रजा साहब कह रहे हैं प्रिंसिपल ने पिक्चर्स भी डिलीट किए हैं, कैमरा भी तोड़े गए हैं। तीसरा पॉइंट, अगर ये नहीं हुआ, सर ये यूथ जो इस मुल्क का माशरा है वो पागल है, जो सड़कों पे अपनी जान इतनी गर्मी में निकलेंगी। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, कहा यह जाता है कि जैसे गार्ड की तरफ से उसके साथ क्या वो ड्राइवर भी इन्वॉल्व था जिसमें वो बताया जा रहा है। सर सबने बोला कि सर पहली चीज़ ये कि ड्राइवर इज़ नॉट इन्वॉल्व। सर एक ड्राइवर, एक गार्ड की जो जॉब होती है उसकी सैलरी 15, 17, 18 हज़ार होती है। ठीक है, उसकी 15, 17, 18, 30 होती है। 1 मिनट। ठीक है, उसका सीन ये है, क्या एक गार्ड की वजह से पंजाब कॉलेज अपनी रेपुटेशन बचा सकता है? इन केस इसके ऑपोजिट साइड पे अगर पंजाब कॉलेज उस गार्ड को बाहर देता और उसको सजा देता, उसकी रेपुटेशन ज़्यादा बढ़ती कि यार इंसाफ हुआ इस कॉलेज में। ये पहला कॉलेज है जहाँ पे इंसाफ हुआ है। लेकिन इसमें गार्ड मुलविस नहीं है। गार्ड मुलविस है और गार्ड को बचाया जा रहा है। उसके लिए कैमरा भी तोड़े गए हैं, उसके लिए सर वीडियोस भी रिकॉर्ड की गई हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम मान लेते हैं, हम अभी सारा अपना प्रोटेस्ट खत्म करते हैं। उस वक्त प्रिंसिपल बैक गेट से क्यों भागी? अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, कहा यह जा रहा है क्या अगर उसके घर वाले, बच्चे के अगर घर वाले बाहर आ जाते हैं या स्क्रीन के सामने आ जाते हैं या अपना बयान रिकॉर्ड करवा देते हैं तो आधे से ज़्यादा केस जो उनसे है ना वो हल हो जाएगा। सर इसका ये भी है कि देखें, जब इन्होंने हमारी सारी चीज़ें डिलीट करवाई, सब वीडियोस डिलीट हो गई, तो उसके घर वालों को धमका के नहीं ला सकते, उनको पैसे दे के नहीं ला सकते। जबकि प्रिंसिपल को पैसे दिए गए, सबको पता है कि उधर पैसे दिए गए। इतनी जल्दी किसी आम बंदे के लिए कभी भी इतना नहीं होता। LCW में हुआ, ठीक है, उन्होंने उधर बंदा ला के दिया कि जी इन्होंने किया है। ये कोई छोटा आदमी होता है, इधर कोई भी होता है, वो कहीं से निकाल के ले आता है, क्योंकि इतना बड़ा ये इंटरनेशनल सवाल बन चुका है इस वक्त। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जी किसी छोटे इंसान के लिए इतनी आवाज़ उठी हो, ठीक है, उसके लिए किसी छोटे भले उन्होंने रेपुटेशन में जानी है, रेपुटेशन से उनकी ज़्यादा बढ़ती। सिर्फ भाई ने कहा कि वो बंदा ला के देते, उन्होंने ये कैमरा तुड़वाए। सबसे पहले उन्होंने जो बच्चियों ने जिन्होंने वीडियोस बनाई थी, जिनके पास रिकॉर्डिंग्स थी, जो आई विटनेस थे, उनको धमकाया, उनके घर में कॉल्स की, उनको धमकाया गया सर कि जी आपकी अगर बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन जो सी है ना वो हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी है, बल्कि दुनिया में किसी भी किस्म का नाज़रीन केस होना, इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मुतालबा है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन तो हो। नाज़रीन ये वही तलीमी इदारे हैं, आज नहीं तो कल यहाँ पर आपके घर में भी बहन बेटियाँ इसी इदारे में पढ़ेंगी,
इसी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करेगी। कल को हमारे माँ बहनें और हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें भी इन्हीं तालीमी इदारों में अपनी अपनी तालीम हासिल करेंगी। तो लिहाजा इन भाइयों का, इन बच्चों का, इन दोस्तों का मुतालबा यही है कि इन तालीमी इदारों के लिए जो नाइंसाफ़ी की गई है बच्ची के साथ, उसके लिए आप बाहर निकले हैं। जी भाईजान। सर इस वक्त हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कम से कम। आप सिर्फ उसको ये कह के फेक है उसको छोड़ ना दें, कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो करें, कुछ ना कुछ तो करें, किसी हमें वर्क नजर आए कि जी वर्क हो रहा है उस चीज़ पर। ऐसे तो आप लोग कहते हैं कि फेक है खत्म हो गया, ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे तो बहुत सी चीज़ों की जिन पर आप इन्वेस्टिगेशन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं एक्चुअली कसूर से बिलोंग करता हूँ। कसूर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मेरे भाई दोस्त हैं, या बताइएगा आप सब पंजाब कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं? ये ये खाली हमारे पंजाब कॉलेज की बात नहीं है, ये हमारे खाली डिफरेंट कॉलेजेस की बात नहीं है, ये हमारे सारे स्टूडेंट्स की बात है। क्योंकि हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, ठीक है। क्योंकि जो परसों हुआ है, हमारे भाई उधर मरे, उनको जख्मी किया गया। 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज इस वक्त, ठीक है। ये उनके लिए हम कर रहे हैं, ये खाली हमारी एक बहन की बात नहीं है, हमारी उन बहनों की बात है जिनके मोबाइल तोड़ गए, जिनके सर दीवारों में मारे गए, जिनको टीचर ने धमकाया है कि हम आपके घर कॉल्स करेंगे, हम आपको मरवा देंगे। एक बच्चे की वीडियो मंजर यहाँ पर आती है जिसमें वो कुछ आंखों देखा हाल कुछ अपना बताती है कि वहाँ पर सिचुएशन क्या बनी थी। क्या वो उसी की क्लासमेट थी? वो ये अब हम नहीं कह सकते कि उसी की क्लासमेट थी। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जो उसने वीडियो बनाई है, टिकटॉक पर डाली हुई है उसने। वो पल पल के उसने एक एक अपना आंखों देखा एविडेंस दिया वहाँ पे। उसने क्या, मैंने अपनी फ्रेंड की वीडियो बनाई है, टीचर ने जब हमने अपनी प्रिंसिपल को बताया है, उन्होंने कहा कि हमें प्रूफ दिखाओ। उन्होंने प्रूफ देखने के लिए मोबाइल पकड़ा और मोबाइल दीवार में मार के उसका मोबाइल तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया है। और भी लड़कियों से यही एक एक करके अंदर रूम में बुलाया जा रहा था, उनका मोबाइल तोड़ा जा रहा था, उनको धमकियाँ दी जा रही थी। जो लड़कियां बाज नहीं आ रही थी, कुछ लड़कियों ने सोशल मीडिया पे ये भी बताया कि उनके गले फाड़ कर उनको कमरों में बंद किया जा रहा था क्लासरूम में। ये कौन होते हैं जो हमारी बहनों की इज्जत पर हाथ डालने वाले? कौन है ये? इनकी क्या औकात है? हम इनको पैसे देते हैं, अपनी बहनों की हिफाजत के लिए देते हैं, उनको तालीम देने के लिए देते हैं, और ये क्या हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, मुझे ये बताइएगा कि अगला लाए हमारे स्टूडेंट्स की जानिब से क्या किया जा रहा है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये सिर्फ पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स का मामला नहीं है, ये तमाम तालीमी इदारों का मामला है। क्योंकि ये वो तालीमी इदारे हैं जहाँ पर हमारी बहनों ने भी तालीम हासिल की है, कल को हमारी बच्चियाँ भी यहाँ पर तालीम हासिल करेगी। इस हवाले से मेरे भाई आप बताएं ज़रा। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि अगर अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा केस हो तो उसकी पूरी सरासर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये ना कहा जाए कि फेक है या ये है। हमारा एक ये मुतालबा, हमारा मुतालबा हमारी बहनों की हमें हिफाजत चाहिए। हिफाजत होती है, उन्होंने गार्ड्स रखे हुए, लेकिन ये किस तरह की हिफाजत है कि जब तक वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि जी क्या हो रहा है? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब ये सेम चीज़ चली है, सारा कुछ हो रहा है, मैंने कम से कम इन्वेस्टिगेशन नजर है, वर्क कर रहे हैं। वो तो सिखा लिए कह रहे हैं कि जी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ। आपको एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा? अब हमें एहतजाज कुछ भी नहीं करने चाहिए। हम लोग यहाँ पर आए, वो हमें कह रहे हैं कि वापस चले। एहतजाज नहीं करने दिया, कुछ भी नहीं। क्या क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, वापस चलें। उनसे हम कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारा दिमाग खराब ना करें, साइड पे हो जाए। हमें इस तरह का है। मेरी गाल सुनो, ये जो वो कहती है ना कि ये वो दो गार्ड ने हमारी बहन के साथ, हमारे कौम की बेटी के साथ बलात्कार किया, जो भी काम उसने किया, ज्यादती किया, मेरे हिसाब से उन गार्डों ने नहीं किया। वो प्रिंसिपल का सारा स्कैम था। वो प्रिंसिपल ने अपने छुपने के लिए उन दो गार्डों को कह दिया। ये प्रिंसिपल ने उसके साथ, लड़की के साथ सारा कुछ करवाया, हमारी बहन के साथ, कौम की बेटी के साथ। प्रिंसिपल जो भी है वो एक बड़ा बंदा है, जो डायरेक्टर है, उसने उस लड़की को अपने निशाना बनाया है, जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया है। ये उसने गार्डों पर जानबूझकर डाली है। कोई हमें कोई हुआ है, गलत हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ लेकर रहेंगे। किस इदारे से ताल्लुक? क्या आप किस इदारे से ताल्लुक रखते हैं? फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज से हम इंसाफ लेंगे और हमें इंसाफ चाहिए, हर सूरत चाहिए। छुपाने के ये लिए जो अपने हुकूमत आप है, ये को हुकूमत अब काम क्यों पर चुप बैठी है? ठीक है, हुकूमत जो है, हुकूमत अवाम के लिए बनी होती है, अवाम हुकूमत के लिए नहीं बनी होती। हमें 2-3 दिन हो गए हम एहतजाज कर रहे हैं, पर उसका कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ठीक है, ले रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, हमें वो रोक कल रहे को हैं। हमारी माओ बहनों के साथ भी ऐसा हो सकता है, वो क्या होगा? कॉलेज के लड़कों को हम सिर फाड़ रहे हैं, खड़े उनको होंगे, जेल अपनी बहनों को होंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हर सूरत हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, बात स्टूडेंट्स की जोन सी है वो हक सच पर उनके मुताबिक ये है कि हम सड़कों पर निकले, अपनी बहन के इंसाफ के लिए निकले। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।